कोई साथी यहाँ से जाएंगे नहीं। चट्टानी एकता का परिचय देते हुए रोड शो में हम सबको शामिल होना है। और जिस तरीके से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक हुआ है, हमें इस रैली को भी ऐतिहासिक बनाना है। मजदूर संघ के कार्यकर्ता बंधुओं, आप तमाम लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आप सबने जिस चट्टानी एकता का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए हैं, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और आभार। इसके साथ ही जनता मजदूर संघ, जनता श्रमिक संघ, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, थोड़ी देर के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद आगामी 20 तारीख को मतदान है। ये मतदान आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा। चुनाव बहुत सरल है। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ विनाश है। आपको विकास और विनाश में से चुनना है। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जिन्होंने हर जाति हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया। आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाने का काम किया। उज्ज्वला के माध्यम से घर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। इससे पहले जब हम लोग के घर में बीमारी आती थी तो महिलाओं का देवर हम लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि आयुष्मान के माध्यम से भगवान न करे, अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने। आज हम लोग कैसे कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। हर जिले में विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आती है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल के मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। जब एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तो दूसरी तरफ हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 साल से जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम 500 साल से टेंट के नीचे धूप गर्मी धूल मिट्टी में बैठे थे। पहली बार देश में कैसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा के हमारी सरकार बहुत मजबूती से आस्था और अर्थव्यवस्था को संजोकर चलने का काम कर रही है। तो वही हमारे ही देश में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाई जा रही है। गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं कि जो लोग झूठ देते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं, उनसे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। क्या बोलते थे कि कांग्रेस जेएमएम राजद के लोग लोकसभा चुनाव में कहते थे अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा।
संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। पूछते आज इन लोगों से 5.5 महीने हो गए, किसका आरक्षण छीना गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, कौन सा लोकतंत्र खत्म हुआ। साथियों, आज आप लोगों के बीच मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को पर खतरा है। तो इन लोगों से, ये लोग जो हाथ में संविधान की प्रतिलिपि लेकर घूमते हैं, किसने संविधान की हत्या की थी? सन 75 में आपातकाल लगाकर इन लोगों ने संविधान की हत्या करने का काम किया, इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। साथियों, आज ये मौका है हम लोग के पास सही मायनों में जुटने का, एक ऐसे प्रधान जिन्होंने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार का झारखंड में आना जरूरी है। अगर ये सरकार वापस हेमंत सोरेन जी की सरकार आती है, तो जैसे पिछले 5 सालों में झारखंड तमाम सुख सुविधाओं के होते हुए झारखंड पिछड़ता गया, आने वाले 5 सालों में भी हम लोगों का वर्तमान, हमारे बच्चों का भविष्य ये लोग बर्बाद कर देंगे। कांग्रेस राजकीय में सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। कहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री की सोच वाली सरकार आती है। हमारे प्रधानमंत्री ने जिन्होंने बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने समाज के हर एक बात को साथ लेकर चलने का, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का, ऐसे में मेरे पिता रामविलास पासवान जी ने भी एक सम्मान दिया। पूरा करने के संकल्प के साथ मैं चिराग पासवान आगे निकला हूं। मैं चाहता हूं हमारे युवाओं को यहीं पर अच्छी शिक्षा, यहीं पर रोजगार मिले, बुजुर्गों को अधिकार मिले। पर चिराग पासवान विकसित झारखंड का ये सपना अकेला पूरा नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। साथ दीजिएगा हमारी इन बातों को घर घर तक पहुंचाइएगा। बोलिएगा हमारी बहन रागिनी सिंह जी को यहाँ से भारी मतों से जिताने के लिए, बोलिएगा सबको। ऐसे नहीं, सबको चिराग पासवान बनकर एक एक जाना होगा। जाइएगा, दोनों हाथ उठाकर बताइए चिराग पासवान जी यहाँ से जीतनी है, तो ये जीत सिर्फ जीत नहीं होगी, इनकी जीत से मजबूत नरेंद्र सबका बेटा आपका भारत की जीत सुनिश्चित कराना हम सब है। इस तारीख को वोट देने गांव में एक एक घर, एक एक बुजुर्ग, महिला, सबको लेकर जाना है। और कितने नंबर पर वोट पड़ने वाले सबको पता दिखाइए सब लोग। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। साथियों, ये 2 नंबर